ओम श्री शक्ति नमः। 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 ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परम परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दोनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व शून्य करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सूर्यश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ साथ संतुष्ट सिद्ध से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वन आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ उकार वन अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को मंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदनंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब सूर्य स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुरीयातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्दंडु अद्वितीय शून्य में ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित, ब्रह्मांतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं स्थिर, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय से हरि ये सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। हम दोनों यह फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम शारद रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं। रुद्र हैं, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वासक एकाक्षर पांडव ही हैं। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण ऋतु सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप प्राटपर परम ब्रह्म एकाक्षर का वास्य है। पांडव के एक अक्षर आकाश जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बुद्धि सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी है और अकार संख्या मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है, वे बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा क्या है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके
स्थित है। इन बीज भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह सुरवन में अंड के रूप में ही बटाने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थिर रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के दो टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आकाश से ही फूट कर दो भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका उपस्थित हुआ सुरवन में कपाल बड़ी शोभा पाने पाने लगा। वही वही भूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही वही ये 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी पृथ्वी भी हैं। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी कर संख्या है, वे समस्त लोगों के स्रष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर इ, अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। य- यजु यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर इसका ऋषाओं और साम मंत्रों ने भी ये हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संपूर्ण मंत्रों द्वारा उत्तम एवं मान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। उन्हें वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थे। वह नाना प्रकार की छटाओं से सविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए वे खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बाया नेत्र हैं। उकार को उनका दाहिना और उकार को बाया कान बताया जाता है। ट्रकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और ट्रकार बाया लू ये उनकी नासिका के दोनों दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अडर ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमश उनकी ऊपर और नीचे की दो दम पंक्तियां और उन देवादिदेव शलधारी शिव के दोनों तालु हैं कि आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और स आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ, ट आदि और ट आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। पकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व बकार को कंडा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हत्या है। यह से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हकार उनकी नाभि है और सकार को मेद मूतेंद्रिय कहा गया। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्पष्टिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा
जो चार पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचांग मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर तक यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो इंद्र के मुकुट मणि चान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अठार सूर्य हैं, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्व गुआ सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम वाम परम सुंदर हैं, जो मान देवता और मान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो जो मुझे ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी सृष्टि पालन एवं श्रृंगार करने वाले उन वरदायक सांब का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचन द्वारा संतुष्ट शेष से स्तवन किया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति